पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि विज्ञापनों का उद्देश्य और महत्व क्या है। पिछले टॉपिक में हमने जाना था कि विज्ञापन क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि विज्ञापन का क्या उद्देश्य है और विज्ञापन का क्या महत्व है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि विज्ञापन जो है सार्वजनिक घोषणा होते हैं, सार्वजनिक सूचना होते हैं। तो आज जानेंगे कि उनके उद्देश्य क्या होते हैं, विज्ञापन यानी कि विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि उन सभी संदेशों का एक अंश प्रस्तुत करना जो उपभोक्ता पर प्रभाव डाले, यानी कि ऐसे अंश जो उपभोक्ता पर सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं उनको विज्ञापन के अंदर जो है समाहित किया जाता है और विज्ञापन जो है उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बनाकर किनके समक्ष, उपभोक्ताओं के समक्ष। ऐसे सारे अंश उसमें आने चाहिए जिन अंशों को जो उत्पादन करता है, जिसने उत्पादित वस्तु का उत्पादन किया है, जिन अंशों को वो उपभोक्ता को बताना चाहता है, वो विज्ञापनकर्ता से वो कहता है कि इन सारे अंशों को जो है बताया जाए। तो विज्ञापनकर्ता उन सारे अंशों को जो है उस विज्ञापन में रखता है और उन अंशों को प्रस्तुत करता है किसके सामने, उपभोक्ता के सामने, ताकि वो उस वस्तु का उपभोक्ता पर प्रभाव डाल सके। तो देखते हैं, वस्तुओं, कंपनियों व संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होना, यानी कि जो भी वस्तु है, जो भी कंपनी है, उसके नाम का सारा जो है एडवर्टाइजमेंट इनके जरिए होता है। किनके जरिए, विज्ञापनों के जरिए। तो ये क्या करते हैं, वस्तु, कंपनी व संस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होते हैं। कौन, विज्ञापन। तो ये उनका एक पॉइंट है। समाज की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में उद्यम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना, यानी कि प्रतिनिधि संस्था कौन है, प्रतिनिधि संस्था कोई भी हो सकती है। उसका जो है, उसका जो व्यापार है, उसकी प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग कौन होता है, उसकी व्यापार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है विज्ञापन। क्योंकि व्यापार, जब व्यापारी व्यापार करता है, जिस भी उत्पाद का व्यापार करता है, उस उत्पाद को सब लोगों के बीच में प्रदर्शित करने के लिए उसको विज्ञापन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो विज्ञापन का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में उद्यम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना। उद्यम प्रक्रिया यानी, उद्यम यानी जो है व्यवसाय करना, जो उद्यमी वर्ग है। तो विज्ञापन जो है एक अभिन्न अंग है। तो उसके बाद आते हैं, वस्तु की बिक्री बढ़ाने में प्रभावशाली भूमिका निभाना। किसका काम है, विज्ञापन का। वस्तु की बिक्री बढ़ाने में सभी लोग, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, आप चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो लोग विज्ञापन नहीं करते, जिस भी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं होता, बनस्पत उस प्रोडक्ट के जिसका विज्ञापन होता है, वो उससे कम बिकता है। भले ही वो क्वालिटी में उससे बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक लोगों तक हम उसके गुणवत्ता, उसकी सही जो है कीमत, उसके फीचर्स जब तक हम लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये अच्छी चीज है और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे थोड़ी सी कमतर है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए, इन सारी चीजों का परिचय देने के लिए, इन सब का ब्यौरा हमें देने के लिए कौन कार्य करता है, विज्ञापन कार्य करता है। इसीलिए विज्ञापन क्या है, वस्तु की बिक्री बढ़ाने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, समाज की उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि समाज में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो समाज में जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं, समाज में जो भी व्यावसायिक वर्ग है जो उत्पादन कर रहा है, उनकी जो है व्यावसायिक आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है, विज्ञापन पूरा करता है। उसके बाद विशेष छूट और मूल्य परिवर्तन की जानकारी देना, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट के साथ, अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ कोई विशेष छूट है, इसकी भी जानकारी कौन देता है, विज्ञापन देता है। और उसके बाद उसका मूल्य परिवर्तन, अगर वो उसका मूल्य पहले कुछ था और उसके बाद अगर उसका प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हो जाता है, तो शायद मूल्य का परिवर्तन, अगर कंपनी बदलना चाहती है तो वो मूल्य का परिवर्तन भी जो है विज्ञापन के जरिए बताया जा सकता है। और उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, यानी कि उपभोक्ता की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि इन सारे जो हैं बिंदुओं की वजह से वृद्धि भी हो जाती है, और इस वृद्धि में कौन सहायक होता है, विज्ञापन सहायक होता है। इसके बाद है, अंततः देखें, खरीदने और अपनाने की प्रेरणा देना, यानी कि खरीदना चीजों को और फिर उन्हें अपनाना, यानी कि ये सब कौन करता है, ये सब विज्ञापन करता है।
आप खरीदेंगे तब तक नहीं जब तक आप चीजों को जान नहीं पाएंगे। जब आप जानेंगे तो आप उनको मानेंगे और उसके बाद आप उनको अपना लेंगे, वही आपके जीवन का जो है एक साथी बन जाएगा। जैसे कि जो एसी है जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आता है, वो बहुत लोगों के बीच में पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट है, तो सारे लोग चाहेंगे कि हम वो वाला एसी लें, क्योंकि जब उसका एडवर्टाइजमेंट आता है उसके साथ उसके बहुत सारे फीचर्स, उसके सेलेंट फीचर्स बताए जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज जो है लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और लोग उसको खरीदना चाहते हैं, लोग उसको अपने घर तक लाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका विज्ञापन नहीं होता है, जो विज्ञापित वस्तु नहीं होती है, उसकी जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है। तो अब खरीदने और अपनाने की प्रेरणा कौन देता है? हमें विज्ञापन देता है। छात्रों, विज्ञापन के इन कुछ बिंदुओं से हमने जाना कि विज्ञापनों का उद्देश्य क्या है और विज्ञापनों का महत्व क्या है। तो इस जानकारी से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा, मुझे उम्मीद है। अगली कक्षा में फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।